Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe in your home and also busy in your study, है ना? Myself Rajput Pratima, and today I am going to explain figure of speech of standard 10 grammar. And today's date 22/9/20 Tuesday. So students, it is so important for your board exam in English grammar. It is main topic. So we start from 11 number and we have already completed 1 to 10 numbers. Means figure of speech from 1 number simile to exclamation we have completed, and now we will start 11 number. Number tautology. In this figure of speech, there is an unnecessary repetition of words that are similar in meaning and they are used in the same line or couplet or produce greater poetic effect. इस फिगर ऑफ स्पीच में अननेसेसरी रिपीटिशन मीन्स किसी वर्ड का अननेसेसरी बिना ज़रूरत के ही बार बार वो वर्ड रिपीट किया जाता है एंड दैट आर सिमिलर इन मीनिंग, बट उनकी मीनिंग सिमिलर ही होती है, सेम होती है, फिर भी अननेसेसरी रिपीटिशन होता है इस फिगर ऑफ स्पीच में एंड दे आर यूज्ड इन द सेम लाइन, और वो एक ही लाइन में बार बार वर्ड यूज़ होते हैं और कपलेट टू प्रोड्यूस ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट. और ये बार बार रिपीटिशन क्यों होता है? ताकि वो सेंटेंस और ब्यूटीफुल लगे, उस पर पोएटिक इफेक्ट और अच्छी आए. सो दैट ओके स्टूडेंट्स, नाउ एग्जाम्पल. It was a dull and gloomy night. Marks of weakness, marks of wow. In this sentence, marks repeat 2 times, but meaning is same. Okay? Now next, 12 number. Antithesis. In this figure of speech, opposite words or contrasting statements are used for greater effect. इस फिगर ऑफ स्पीच में अपोजिट वर्ड्स और कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स आर यूज फॉर अच्छी इफेक्ट लाने के लिए अपोजिट वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं ताकि सेंटेंस और अच्छा लगे और उस सेंटेंस का मीनिंग है, जो इफ़ेक्ट है, वो और अच्छे से दिखे हमें. सो दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ होप एंड डिस्पेयर. अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन थाई रेस्ट. ओके, देखिए अपोजिट वर्ड्स है ना, upward, downward, motion, rest. Now next figure of speech. Onomatopoeia. Here the sound of words suggest or echo the meaning of the word. Sound of words suggest
मीनिंग ऑफ द वर्ड, जो साउंड ऑफ वर्ड्स है मीन्स व्हीज्ड, वो हमें सेंटेंस की मीनिंग ऑफ द वर्ड की मीनिंग क्या है, सेंटेंस की मीनिंग क्या है, उसके थ्रू हमें क्लियर होता है. ओके स्टूडेंट्स, for example, the car whizzed past us and they hear the tolling bell. Okay, now next, climax. Here the words are arranged in the increasing order of importance. Words इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाते हैं वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक वी हैव रीच्ड अ पॉइंट ऑफ ग्रेट डिसीजन, नॉट जस्ट फॉर आवर नेशन, नॉट ओनली फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, बट फॉर लाइफ अपॉन द अर्थ. वर्ड्स कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं इम्पोर्टेंस, मीनिंग की इम्पोर्टेंस समझाने के लिए. लेट अ मैन हिज ऑब्लिगेशंस टू हिमसेल्फ, हिज फैमिली, हिज कंट्री एंड हिज गॉड. डन. एंटी क्लाइमैक्स. Next, okay students, now next is anti-climax. This is the opposite of climax. Climax का opposite ये है. Means here the ideas or words are arranged in a descending order. For example, he has been the irreverse of war, he has known natural catastrophes, and he has been single bars. The great Dalhousie, he, god of war, lieutenant colonel of the Earl of Mar. Means the great Dalhousie, he, means क्लाइमैक्स के अपोजिट काम हो रहा है. ये सब डिसेंडिंग ऑर्डर में, स्टार्टिंग यहाँ से होनी चाहिए, देन यहाँ से हो रही है. डिसेंडिंग ऑर्डर में वर्ड्स अरेंज हैं. देन पॉन. In this figure of speech, a word is used in more than one sense. एक वर्ड को एक से ज़्यादा सेंस के लिए यूज़ किया जाता है.
In this figure of speech, a word is used in more than one sense. एक वर्ड का यूज़ एक से ज़्यादा काम के लिए किया जाता है, एक से ज़्यादा सेंस मीनिंग उसके होते हैं. एंड एग्जाम्पल, ही इज़ अ मॉडल मिलीनियर, मॉडल स्टैंडर्ड और मॉडल possessing to be painted etc. Okay, now you are man of weight means weight in kilogram, weight in means power, influences means यहाँ पर देखिए मॉडल के कई मीनिंग्स हैं और यहाँ पर वेट के कई मीनिंग्स हैं. एक से ज़्यादा मीनिंग एक ही वर्ड के होते हैं, तो वहाँ पर ये फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होता है. नाउ इंटरनल राइम. When words in the same line with rhyme with each other, the figure of speech is internet rhyme. Okay, जब when words same line rhyme with each other means जब rhyming words आते हैं, for example goes and toes, rhyming words जब यूज़ होता है तो वहाँ पर internal rhyme फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द कैटल फॉट अ बैटल, ही लेज हिज स्टेयरकेस एज ही गोज अंडर हिज 8 thoughtful toes. ओके, now next, paradox. Paradox is a figure of speech where the statement appears absurd but contains the truth. इस फिगर ऑफ स्पीच में स्टेटमेंट अपीयर्स एब्सर्ड बट कंटेन्स द ट्रूथ मीन्स इसमें रियलिटी बोली जाती है. फॉर एग्जाम्पल, the swiftest traveler is he that goes afoot. War is peace and freedom is liberty. Irony. Here the real meaning of the sentence is exactly opposite of what is being given to us. इस फिगर ऑफ स्पीच में रियल मीनिंग जो सेंटेंस की होती है एग्जैक्टली उसके अपोजिट मीनिंग होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई लव दी ट्रू, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक. ओके, तो देखिए यहाँ पर वाटर यूज हुआ बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, अपोजिट मीनिंग है. Litodus. In this figure of speech, a positive idea is conveyed by making the opposite negative. नेगेटिव वर्ड्स मेनली यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर सा इज़ नो फूल, एज फ्रेंड रिमेंबर नॉट. Anastrophe. Here the normal order of words is reversed.
Here the normal order of words is reversed to suit the purpose of the poet. नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स का यूज़ किया जाता है. पोएट का क्या पर्पस है उस चीज़ को समझाने के लिए. बाइट्स ही डजंट द डॉग, वी द बर्ड्स बैटरे. नाउ ट्रांसफर्ड एपिथेट. In this figure of speech, an adjective or attribute is shifted from its actual. For example, bites he doesn't the dog and we the birds betray. Now transferred epithet. In this figure of speech, an adjective or attribute is shifted from its actual place to another place in the same sentence. For example, the summer clouds are tired with all their mournful pride. Okay? इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है? एन एडजेक्टिव और एट्रीब्यूट इज शिफ्टेड फ्रॉम एन एक्चुअल प्लेस टू अनदर प्लेस. एडजेक्टिव एक्चुअल प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजा जाता था. समर क्लाउड्स आर टायर्ड मीन्स टायर्ड क्लाउड्स, बट टायर्ड यहाँ पर है. विथ ऑल दियर मॉर्नफुल प्राइड. नाउ नेक्स्ट ऑक्सीमोरन. व्हेन टू अपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज डिस्क्राइब इन सेम थिंग एट वन एंड द सेम टाइम, इट इज ऑक्सीमोरन. जब दो अपोजिट या कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज मीन्स अपोजिट क्वालिटीज डिस्क्राइब की जाती हैं सेम टाइम पर, तो वहाँ पर ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द लविंग मदर पनिश्ड हर चाइल्ड फॉर लाइंग एंड मेड स्वीट मून. Loving mother punished means loving mother, then she also punished her child and made sweet moan. मीन्स पनिशमेंट भी दे रहे हैं साथ साथ में प्यार और केयर भी कर रहे हैं. मीन्स दो अपोजिट क्वालिटीज एक साथ आ रही हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरन यूज हो रहा है. नाउ एपिग्राम. Now next, epigram. It is a brief pointed saying which is paradoxical and true. Means sayings जो कुछ कहावतें होती हैं but right है, ये true है. For example, changed every moment even the same. Okay, now next, metonymy. It means change of name. मीन्स नेम का चेंज किया जाता है इस फिगर ऑफ स्पीच में. हियर अ नेम ऑफ वर्ड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अनदर. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग इन द IT सेक्टर एंड द वेरी हाउसेस सीम asleep. And next is synecdoche. When a part of used instead of the whole, it is synecdoche. And for example, his face was tired. Means कुछ वर्ड्स ही यूज़ किए जाते हैं. इट मीन्स सेंटेंस पूरा नहीं यूज़ किया जाता, बट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जिसकी कुछ मीनिंग निकलती हो. आई मीन अ पार्ट ऑफ सेंटेंस यूज़ किया जाता है इन दिस फिगर ऑफ स्पीच. ओके स्टूडेंट्स, सो इन योर होमवर्क लर्न राइट दिस फिगर ऑफ स्पीच इन योर ग्रामर नोटबुक. ओके.
गुड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।